सो ये क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इन पीएन जंक्शन डायोड which of the following option is correct. ठीक है, so the current in the reverse bias condition is generally very small. Yes, it is correct. And the current in the reverse bias condition is small, but the forward bias current is independent of bias voltage. ये wrong है, forward bias current depends करता है आपका biasing voltage पे. The reverse bias current is strongly dependent on the reverse bias voltage. ये wrong है, बिकॉज क्योंकि आप वोल्टेज बढ़ाते हो, जब तक ब्रेकडाउन वोल्टेज नहीं होता तब तक उसका करंट क्या रहता है, जीरो रहता है. मैं आपको यहाँ पे डायग्राम बना के बता देता हूँ. सो आपका फॉरवर्ड बायस में आफ्टर जस्ट नी वोल्टेज ओके या बैरियर पोटेंशियल के ऊपर आप बायसिंग वोल्टेज लगाते हो तो आपका करंट बढ़ने लग जाता है. बट रिवर्स बायस में क्या होता है, जब तक ब्रेकडाउन वोल्टेज नहीं आता है तब तक आपका क्या ये करंट क्या है, इट इज इंडिपेंडेंट, इट इज नॉट डिपेंडिंग ऑन रिवर्स बायस वोल्टेज. तो ये भी रॉन्ग दिया है ऑप्शन डी में. क्या दिया गया, द फॉरवर्ड बायस करंट इज वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू रिवर्स बायस करंट. फॉरवर्ड बायस करंट इज वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन रिवर्स. नहीं, ये भी रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे करंट आपका थोड़ा सा स्टार्टिंग से ही ज्यादा रहता है. बट यहाँ रिवर्स बायस करंट जब तक ब्रेकडाउन वोल्टेज नहीं आता इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0. हेंस डी इज ऑल्सो रॉन्ग. करेक्ट आंसर इज ए. So इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, द टेम्परेचर ऑफ जर्मेनियम इज डिक्रीज्ड फ्रॉम रूम टेम्परेचर टू 150 केल्विन. सो रूम टेम्परेचर आपका कितना होता है, अप्रोक्सीमेट 27 डिग्री सेल्सियस. आप इसमें 273 ऐड करोगे तो 300 केल्विन. 300 केल्विन से आप क्या कर रहे हो, 150 केल्विन. सो आपका टेम्परेचर बेसिकली आप रिड्यूस कर रहे हो. सो इन केस ऑफ सेमी कंडक्टर ओके, जर्मेनियम इज ए प्योर सेमी कंडक्टर. जब आप टेम्परेचर रिड्यूस करते हो तो आपका जो ये होता है रेजिस्टेंस जो है बढ़ता है. हेंस यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, बी. सो इस क्वेश्चन में आपका द करंट थ्रू द आइडियल डायोड इन द गिवन सर्किट इज. सो ये आपका पी साइड है, ये आपका एन साइड है. पी साइड आपने 2 बोल्ट लगाया, एन साइड आपने 4 बोल्ट लगाया. पी साइड आपका क्या है, लो वोल्टेज है, और एन साइड क्या आपका हाई वोल्टेज है. सो ये क्या हो गया, रिवर्स बायसिंग. रिवर्स बायस में डायोड डज नॉट कंडक्ट, इट एक्ट्स एज ओपन सर्किट. इफ ये ओपन सर्किट रहेगा तो जो करंट है वो क्या रहेगा, यहाँ पे 0 रहेगा. हेंस करेक्ट आंसर इज डी. सो ये क्वेश्चन में क्या दिया गया, द एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स हैव अ वैलेंसी ऑफ. एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स कौन से है, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम. ये सब क्या होते हैं, टेट्रावैलेंट होते हैं. ओके, सो इनका वैलेंसी क्या होगा, 4. सो इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, द विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर ऑफ ए पीएन जंक्शन डायोड व्हेन इट इज फॉरवर्ड बायस. सो जब भी पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस होता है तो विड्थ जो होता है उसका डिक्रीज होता है, बिकॉज पी साइड पे पॉजिटिव टर्मिनल रहता है और एन साइड पे नेगेटिव टर्मिनल. और बेसिकली पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बोलना चाहिए, पी साइड पे हाई वोल्टेज रहता है और एन साइड पे लो वोल्टेज रहता है. तो ये जो डिप्लेशन लेयर होती है इस पे क्या आता है, प्रेशर आता है. हेंस इसका विड्थ क्या होता है, डिक्रीज होता है. वही रिवर्स बायस में क्या होता है, पी साइड लो वोल्टेज एंड एन साइड हाई वोल्टेज रहता है. सो बेसिकली दिस एन साइड अट्रैक्ट पी and n side this p side attract this n side. So यहाँ पे वॉल का विड्थ क्या होता है, बढ़ता है. Hence डिप्लेशन लेयर का विड्थ यहाँ पे क्या आएगा, so in forward bias it decreases and in reverse bias it increases. Correct answer is A. In forward bias mode the PN junction diode. So in forward bias क्या होता है, there is increase in the width of depletion there is a decrease in the width of depletion layer. सो फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, पी साइड है, एन साइड है, यहाँ पे क्या है, जंक्शन है. ओके, पी साइड पे आप क्या लगाते हो, हाई वोल्टेज, एंड एन साइड पे क्या लगाते हैं, लो वोल्टेज. सो ये क्या करता है, इट क्रिएट्स प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ डिप्लेशन लेयर. हेंस इसका विड्थ क्या होता है, डिक्रीज होता है. विड्थ डिक्रीज होगा तो विड्थ डिक्रीज होता है एंड बैरियर पोटेंशियल क्या होता है आपका, इंक्रीज होता है. सो इन फॉरवर्ड बायस द पीएन जंक्शन देयर इज अ डिक्रीज लिखा है कि इंक्रीज इन पोटेंशियल, इंक्रीज इन द विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर. यहाँ पे बैरियर पोटेंशियल भी रिड्यूस होता है, ये रॉन्ग मैंने बोला. फॉरवर्ड बायस में दोनों कम होते हैं. सो यहाँ पे कम से रिलेटेड कुछ नहीं है. सो बट पीएन जंक्शन डायोड एक्ट्स एज अ क्लोज स्विच मतलब ये शॉर्ट सर्किट हो जाता है बिकॉज डायोड कंडक्ट्स. सो आपका जो डायोड ऐसे ये क्या एक्ट करता है, एज अ क्लोज स्विच. और ओके, हेंस करेक्ट आंसर इज सी. The correct
order for conductivity for metal, semiconductors and insulator is. So conductivity of metal is high, then क्या आएगा semiconductor, then क्या आएगा insulator. So correct answer जो होगा यहाँ पे metal, semiconductor and the insulator. Correct answer is D. So इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, सिलिकॉन एंड कॉपर आर कोल्ड फ्रॉम 300 केल्विन टू 100 केल्विन, द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. सिलिकॉन क्या है आपका सेमीकंडक्टर है एंड कॉपर क्या है आपका कंडक्टर है. सो जब टेम्परेचर बढ़ता है तो सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है, और जब टेम्परेचर बढ़ता है तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता है. सो इन केस ऑफ सिलिकॉन द स्पेसिफिक यहाँ पे क्या होगा, इन टेम्परेचर आप क्या कर रहे हो 300 केल्विन से 100 केल्विन कर रहे हो, टेम्परेचर कम कर रहे हो तो मेटल में रेजिस्टेंस कम होगा, डिक्रीजेस इन कॉपर बट इंक्रीजेस इन सिलिकॉन. ओके, टेम्परेचर आप कम करोगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर, hence increases in silicon as silicon is a semiconductor. Correct answer is C. और decreases in copper because metal में temperature कम होने पर resistance कम होता है. Okay, hence correct answer is C. So इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, pure silicon crystal at temperature of 300 Kelvin has electron and hole concentration आपको दिया गया है. So प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल है, बेसिकली आपको जो दिया है इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन दिया है 1.5 इंटू 10⁻16 मीटर क्यूब. डोपिंग बाय इंडियम इंक्रीजेस NH2 4.5 10⁻22. सो आपका NH कितना है 4.5 10⁻22. द वैल्यू ऑफ Ne आपको निकालना है. सो Ne, सो फॉर्मूला जो क्या होता है Ne इंटू NH Ni स्क्वायर. सो Ne क्या हो गया आपका Ni स्क्वायर NH. सो Ni क्या हो गया 1.5 इंटू 1.5 10⁻16 NH क्या है आपका 4.5 10⁻22. इसको आप कट करो 3 से 1.5 को कट करो 0.5. ये कितना हो गया आपका 0.5 कितना होता है हाफ. ये 10⁻32 डिवाइड बाय 10⁻22. सो हाफ ये क्या हो जाएगा आपका 10⁻10. सो इसका आंसर क्या आएगा, 10 को आपने हाफ 2 से कट के कितने का 5 इंटू 10⁻9. करेक्ट आंसर क्या होगा आपका A. ये क्वेश्चन में क्या दिया गया, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स द पीएन जंक्शन डायोड इज रिवर्स बायस. सो डायोड रिवर्स बायस कब होता है, जब उसके ये आपका पी साइड है, ये एन साइड. पी साइड क्या कनेक्ट हो आपका लो वोल्टेज एंड एन साइड क्या कनेक्ट हो हाई वोल्टेज, तब डायोड रिवर्स बायस होता है. सो ये ऑप्शन ए में देखते हैं, ये पी साइड है एन साइड है, पी साइड हाई वोल्टेज लगा है, एन साइड लो वोल्टेज लगा है. सो ये फॉरवर्ड बायस है. यहाँ पे आपका पी इधर है एन इधर है, एन साइड अगेन लो वोल्टेज, पी साइड हाई वोल्टेज अगेन है फॉरवर्ड बायस है. यहाँ पे ये पी है, यहाँ पे एन है, ये ग्राउंड किया मतलब यहाँ पे 0 वोल्टेज है पी साइड और एन साइड -10 वोल्ट. सो पी साइड इज अगेन हाई वोल्टेज, एन साइड लो वोल्टेज, देन इट इज अ फॉरवर्ड बायस. ये ग्राउंड है, इधर 0 वोल्टेज है पी साइड और एन साइड आपका हाई वोल्टेज है पी +5. सो एन साइड हाई है पी साइड लो है, हेंस इट इज अ रिवर्स बायस. करेक्ट आंसर इज ये फिगर डी है. फिगर डी कहाँ पे लिखा हुआ, डी ऑप्शन में, हेंस करेक्ट आंसर इज डी. सो ये क्वेश्चन में क्या दिया गया, इन द गिवन सर्किट द करंट फ्लोइंग थ्रू 3 ओम एंड 6 ओम रेजिस्टेंस इज. सो 3 ओम क्या है, ये आपका ये प्लस है यहाँ पे और ये नेगेटिव. सो प्लस इज कनेक्टेड ऑन पी साइड and negative voltage is connected to n side. So this diode is forward bias, so it's a short circuit. And यहाँ पे plus is connected on n side and negative is connected on p side. So it's a reverse bias. So ये क्या open circuit हो जाएगा. So आपका जो circuit होगा D1 side यहाँ पे short हो जाएगा and आपका ये 3 ohm and D2 side क्या हो जाएगा, ये आपका open, ये आपका 6 ohm and यहाँ पे क्या होगा आपका 9 volt. सो ये ओपन सर्किट है, सो इसमें करंट जाएगा नहीं. सो ये रिड्यूस होके क्या हो जाएगा आपका 3 ओम और यहाँ पे वोल्टेज क्या हो जाएगा 9 वोल्ट. सो आपका करंट क्या हो जाएगा 9 वोल्ट बाय 3. सो करंट, सो आपको पूछा है कि 3 ओम में कितना करंट जाएगा. सो 3 ओम में आपका करंट जा रहा है 3 एम्पियर
एंड ये करंट थ्रू 6 ओम, इस ये किसी ओपन सर्किट है तो 6 ओम में करंट जो जाएगा वो क्या रहेगा आपका 0 एम्पियर। ओके, हेंस करेक्ट आंसर इज सी।